हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत जल्द 10वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाले हैं फरवरी मंथ में। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छा से चल रही होगी। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 10वीं का जो गणित विषय है उसका मॉडल पेपर है मेरे पास। उसमें से जो 2 अंकों वाली प्रश्न से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहते हैं सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, बिंदु -3 2 तथा बिंदु -7 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसका हल क्या है। देखिए बच्चों, कभी भी 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना, मान लें ए और बी। ठीक है, बिंदु ए का मान दिया हुआ है -3 2 और बिंदु बी का मान दिया हुआ है -7 3। ठीक है, 3। अब इसके दूरी ज्ञात करना बच्चों, ए बी का दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का जो सूत्र होता है बच्चों, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है। ठीक है, ये अपना सूत्र है दूरी का। ठीक है, अब यहाँ पर जो बिंदु ए में जो बिंदु -3 और 2 जो दिया है उसमें जो ये जो मान होता है वो x1 का मान होता है और ये होता है y1 का मान होता है। ये जो होता है ये x2 का मान होता है, ये y2 का मान होता है। ठीक है, अब हमें सब इसमें क्या है, फॉर्मूला में मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x1 बराबर क्या है बच्चों -3, y1 बराबर है 2, x2 बराबर है -7 एंड y2 बराबर है 3। ठीक है, मान रख दीजिए, दूरी बराबर, ठीक, मान रख दीजिए x2 का मान कितना है -7 -3 है x1 का, तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 3 एंड y1 का मान कितना है 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7 + 3 कितना हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 -2 कितना हो जाएगा बच्चों 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो कितना 16 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 17, तो √17 इसका आंसर हो जाएगा। इसको इकाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर हो जाएगा बच्चों √17 इकाई हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, यदि बहुपद p of x = 2x² + 3x + 7 हो तो p of 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर सिर्फ p of x है और यहाँ पर p of 2 है। कहने का मतलब यहाँ पर x का मान आपको रखना है। ठीक है, दिए गए बहुपद में x का मान 2 रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हल क्या दिया है। जब भी ये यदि करके लिखा रहेगा तो हम सवाल को हल शुरुआत करेंगे दिया है करके। ठीक है, दिया है p of x = 2x² + 3x + 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, p of 2 का मान ज्ञात करना है ना। हमें p of 2 का मान ज्ञात करना मतलब x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रखिए। p of 2 = 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 + 7। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 7, यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8 प्लस 6 और 7 हो जाएगा बच्चों 13, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 21 दिए गए बहुपद का आंसर है। आई होप कि प्रश्न क्रमांक 3 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहे हैं, सरल रेखा 7x - 2y - 15 = 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं प्रवणता क्या होता है, प्रवणता के लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, दिए गए सरल रेखा, और सरल रेखा का सबसे पहले दिया करके लिख लेते हैं।
क्या दिया है बच्चों? दिया है सरल रेखा, सरल रेखा 7x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है प्रवणता, प्रवणता मतलब m एंड y अक्ष और काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड मतलब c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, और सरल रेखा का लिए फॉर्मूला इक्वेशन क्या होता है बच्चों? समीकरण क्या होता है सरल रेखा का? y इक्वल टू होता है mx प्लस c होता है, ठीक है। एक मिनट, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहाँ m जो होता है बच्चों वो प्रवणता होता है और c जो होता है वो अंतःखंड होता है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता है, अंतःखंड होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, है ना। अब y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास में दिया गया है 7x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसी फॉर्मेट में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा एक मिनट, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमें जो दिए गए समीकरण है उसको इस फॉर्मूले y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो माइनस जो 2y है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो बाकी जो पद है ना 7x और माइनस 15 उसको राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास माइनस 2y इक्वल टू माइनस का इधर प्लस का 7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का 15 है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों पदों को पक्षांतर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम y का मान ज्ञात करना है ना, y बराबर लिखना है, तो इस -2 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, -2 से क्या कर देंगे दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पास क्या बचेगा y इक्वल टू -7x डिवाइड बाई माइनस का 2 प्लस 15 डिवाइड बाई -2, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बचेगा y इक्वल टू हो गया 7/2x और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -15 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर बच्चों हम ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण y इक्वल टू mx प्लस सी से तुलना करने पर जब इसको तुलना करेंगे बच्चों, है ना, तो क्या हो जाएगा x का गुणांक कितना है पास m है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 7/2, तो 7 बाई ये 7 है 7/2 m का मान हो जाएगा, और m ही क्या है बच्चों प्रवणता है, ठीक है। m क्या है प्रवणता है, ठीक है। तो मतलब प्रवणता बराबर कितना आ गया 7/2, प्रवणता बराबर आ गया 7/2। और c का जो मान है ना, जो गुणांक है c जो है जो c का मान है, यहाँ पर थोड़ा से समझ में नहीं आ रहा है, इसको फिर से लिख देता हूँ mx प्लस सी। तो c का तुलना करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा c का मान, c बराबर हो जाएगा माइनस का 15/2, ठीक है। तो c क्या है बच्चों, तो c जो है पूछा गया है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, तो ये c जो है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ठीक है। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है। इस तरह से बच्चों हमें जो सवाल पूछा गया था, ये m और c निकालना था, प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि 8:14 समानुपात x अनुपात 28 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखते हैं, दिया है 8:14 समानुपात x अनुपात 28,
ठीक है। यहाँ पास ज्ञात क्या करना है उसको लिखिए, ज्ञात करना है x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। जब भी बच्चों यहाँ पर अनुपात का मतलब ही क्या होता है, भिन्न, ठीक है, मतलब बटे के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो 8 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। समानुपात का मतलब होता है बच्चों बराबर, ठीक है। x अनुपात 28 का मतलब होता है x बट्टे 28, क्लियर है। अब क्या करना है बच्चों, इसको जो है तिर्यक गुणा करेंगे, 8 का गुणा 28 से और 14 गुणा x से। तो हमें x का ही मान ज्ञात करना है, तो हम डायरेक्ट इसको 14 को वहीं पास रखते हैं, ठीक है। सिर्फ 28 का गुना करेंगे, तो 8 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 28 बटे कितना हो जाएगा 14 बराबर x, ठीक है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, x बराबर बचा 8 गुणित 2, मतलब 8 दूनी 16, तो x का मान आ गया बच्चों 16, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है, प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो गिनती संख्या होता है ना, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो धनात्मक संख्या होता है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक गिनने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम 1 से करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 है ना, इस तरह से पूरा ये क्या है, प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या पूछा गया है बच्चों, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। और आपको पता है बच्चों समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं बच्चों, संख्याओं का जितने भी संख्या रहेगा उसका योग, है ना, जितने भी संख्या रहेगा संख्याओं का योग बट्टे क्या होता है बच्चों, जितने संख्या से हम भाग दे रहे हैं ना, आंकड़ों की संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पास बच्चों संख्याओं का योग, हमें तो जो 9 प्राकृतिक संख्या जो दिया है उसका योग अभी हमें पता है क्या, नहीं पता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम संख्याओं का योग याद करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रथम 9 प्राकृत संख्याएं है, कौन कौन से हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, 1 से लेकर 9, ठीक है। पदों की संख्या कितना हो गया बच्चों, 9, है ना, मतलब n का मान कितना हो गया बच्चों, पदों की संख्या हो गया 9, ठीक है। कुल कितने पद हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखा जाए तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं, लाइट बंद हो गया था, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा था, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बच्चों समांतर माध्य का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, संख्याओं का योग, है ना, कुल संख्याओं का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, तो मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो गिनती संख्या को बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। और शुरुआत कहाँ से होता है बच्चों, गिनती 1 से शुरुआत होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, गिनती संख्या है, ठीक है। इसको हम धनात्मक संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं बच्चों, इसको प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 से लेकर कितना बोला है हमें, प्रथम 9 बोला है, तो प्रथम 9 हमने लिख दिए, मतलब कुल पदों की संख्या हो गया बच्चों 9 हो गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया है बच्चों, यहाँ पर 1, ठीक है, सर्वांत, और इसका जो डी का मान तो होगा 1 ही होगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है सर्वांतर जो है सब में एकक है, ठीक है। चलिए, और अंतिम पद बात करेंगे बच्चों, अंतिम पद मतलब जिसको हम an से डिनोट करते हैं, अंतिम पद हो जाएगा 9, ठीक है। an आपका अंतिम पद हो गया, ये आपका प्रथम पद हो गया, और ये आपका सर्वांतर हो गया, ठीक है। और हमें पता है बच्चों कि संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। जब प्रथम पद और अंतिम पद ये आपको पता रहेगा तो डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है ना, मतलब अगर नहीं दिया रहेगा अंतिम पद, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें प्रथम पद अंतिम पद दिया है, तो डायरेक्ट हम इसमें रख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। n का मान कितना है बच्चों, 9 है, 2, a का मान कितना है बच्चों, 1 है,
धन अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास SN बराबर 9/2 इंटू 9 और 1 10, 2 पंचे 10 और 9 पंचे 45, तो योग आ गया बच्चों 45। ठीक है, तो संख्याओं का जो योग है वो आ गया आपका 45। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, ठीक है 1 मिनट, ऊपर चले जाओ ऊपर। ठीक ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें संख्याओं का योग निकल गया 45। ठीक है, अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करना, ये हो गया फॉर्मूला वाला एरिया। ठीक है, इसको आपकी याद समझने के लिए पहले बताया था कि हम क्वेश्चन को डील करने से पहले हमें करना क्या है पहले वो। ठीक है, तो समांतर माध्य ज्ञात करना था, लेकिन उसके पहले उसका फॉर्मूला आपको याद रखना था, संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या, है ना, कुल संख्याओं का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या होता है। ठीक है, तो अब उसमें मान रख देते हैं बच्चों, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग है ना, कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है, आंकड़ों की संख्या कितना, आंकड़ों की संख्या कितना है बच्चों, आंकड़ों की संख्या टोटल कितना है 9। क्लियर है, तो 9 एकम 9, 9 पंचे 45, तो यहाँ पर समांतर माध्य कितना आ गया बच्चों 5। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप कि ये 2 नंबर वाले प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सभी को एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो 2 है, कुछ इस तरह से बिना दूरी याद करना था बच्चों, तो दूरी के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या देखे, बहुपद ज्ञात करना था, P(2) का मान ज्ञात करना था, तो हमने जब भी P(2) मान ज्ञात करने बोलेगा मतलब x का मान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तीसरा प्रश्न क्या देखे बच्चों, सरल रेखा इस तरह से दिया था 7x - 2y - 15 = 0 प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात करना था। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस तरह से अंतःखंड ज्ञात करने बोलेगा तो ये वाला सरल रेखा का समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा, y = mx + c। ठीक है, और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पहले दिए गए समीकरण को पहले कन्वर्ट करना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, अनुपात समानुपात वाला चैप्टर का है। ठीक है, पहले इसको समानुपात का मतलब होता है बच्चों बराबर। ठीक है ना, और इस तरह से इसको हल करना है, बट्टे के फॉर्म में लिख के तिर्यक गुणा करके। ठीक है, लास्ट प्रश्न था 9 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्याओं का योग ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और समांतर माध्य के सूत्र में रख के इसको हल करना है। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।